नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज का टॉपिक है एरर, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एरर क्या होता है? कभी भी हम कोई रियल वैल्यू जो मेजर करते हैं तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है और जो हम मेजर कर रहे होते हैं उसमें कुछ अंतर आ जाता है। क्यों आ जाता है? बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं। हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर से अलग है। उसके बाद हो सकता है कि हम ह्यूमन हैं तो हमसे ही नापने में कुछ गलती हो रही है। एक स्केल में 3.5 है बट हम गलती से उसको 3.4 देख रहे हैं, हमारे आई का एरर। सो एरर क्या है? व्हाट इज एरर? एरर है मेजर्ड वैल्यू जो वैल्यू हम मेजर्ड कर रहे हैं। ओके, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू जो रियल वैल्यू है, जितनी होनी चाहिए थी सच में, इसका मॉड, इसे हम कहेंगे एरर। मीन्स ये मैग्नीट्यूड ऑफ एरर है। अगर हमें पॉजिटिव नेगेटिव एरर देखना हो तो हम मॉड नहीं लगाएंगे। नाउ व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी क्या है? तो एक्यूरेसी है कि हम कितना ज़्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के, जो रियल में होना चाहिए था उससे कितना हम क्लोज है, डेविएशन कितना कम है। सपोज किसी चीज़ की लेंथ है 1.5 मीटर और हम मेजर कर रहे हैं 1.51 मीटर फर्स्ट टाइम पे, सेकेंड टाइम पे 1.52 मीटर कर रहा है। तो इन दोनों में से पहला वाला जो है, दिस इज मोर एक्यूरेट। ओके, नाउ व्हाट इज प्रिसीजन? व्हाट इज प्रिसीजन? तो प्रिसीजन क्या होता है कि कितना ज़्यादा हम प्रिसाइज हो पा रहे हैं, हम कितना एलाबोरेटेड वैल्यू मेजर कर रहे हैं। कोई लेंथ है, सपोज उसकी लेंथ 3.456 मीटर। एक स्केल है जिसकी लिस्ट काउंट 0.01 मीटर है। एक और स्केल है जिसकी लिस्ट काउंट 0.01 मीटर है। नाउ क्या है कि जो 0.1 मीटर वाला लिस्ट काउंट है ये ज़्यादा प्रिसाइज होकर बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो इसमें 3.4 होगा, उसके बाद 3.5 होगा, सीधा बीच का कुछ नहीं होगा। तो इस स्केल को यूज करने वाला बंदा कहेगा कि ये वैल्यू 3.4 और 3.5 के बीच में है, जबकि इसमें क्या है कि 3.41 3.42 ऐसे करके होगी। तो एटलीस्ट आई कैन से कि 3.45 टू 3.46 के बीच में है। ये ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू दे सकता है कंपेयर टू दिस, बट ज़रूरी नहीं है कि जो प्रिसाइज वैल्यू देगा वो एक्यूरेट भी दे। सपोज, और हाँ, आपस में जो मेजरमेंट्स है उनके प्रिसीजन जो है ना, इस बात पे निर्भर करती है कि उनका वेरिएशन आपस में कितना है। सपोज एक लेंथ है 1.2 मीटर, ठीक है, हमने एक स्केल से मेजर किया 1.3 मीटर आया, ठीक है। उसी स्केल से दोबारा मेजर किया 1.4 मीटर हमें लगा, तीसरा मेजर किया 1.3 आया, चौथे बार में भी 1.4 ही आया, ठीक है। अब हमने दूसरा स्केल ले लिया, सपोज दूसरे स्केल में 1.2 आया, 1.3 आया, 1.1 आया, ठीक। अब देखो ये स्केल ज़्यादा एक्यूरेट कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम एरर था 0.2 मीटर का और मिनिमम एरर है 0.1 मीटर का। और यहाँ तो भाई एक बार एक्यूरेट वैल्यू भी आ रही है और 0.1 मीटर का ही डेविएशन है हमारा। ओके, बट इन दोनों में से कौन सा स्केल ज़्यादा प्रिसाइज है? तो ज़्यादा प्रिसाइज जो है ना, वो देखने के लिए हमें देखना होगा कि आपस में ये वैल्यूज कितना डेविएट कर रही है। यहाँ पे देखो डेविएशन 1.1 से लेके 1.3 तक है, 0.2 का डेविएशन है, यहाँ पे 0.1 का ही डेविएशन है। आपस में जब वैल्यू ज़्यादा डेविएट नहीं कर रही है तो इट्स अ प्रिसाइज थिंग, समझ रहे हो? कॉम्पैक्ट है, प्रिसाइज है, प्रिसाइज की इंग्लिश तो समझ। तो अगर हमें 4 वैल्यूज़ देकर बोला जाए कि
विच स्केल इज प्रिसाइज, विच मेजरमेंट इज प्रिसाइज। तो हम ऐसे वैल्यूज़ देखकर बता सकते हैं, या तो लिस्ट काउंट अलग हो तो प्रिसीजन, लिस्ट काउंट जिसमें कम होगा वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। और इस केस में खैर अगर कहा जाए तो ज़्यादा चांसेस तो यही है कि जिसका प्रिसीजन अच्छा है वो एक्यूरेट भी होगा। बट अगर लिस्ट काउंट सेम है तो मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट मेजरमेंट प्रिसाइज भी होगा, और ज़रूरी नहीं है कि प्रिसाइज मेजरमेंट एक्यूरेट भी होगा, होने को दोनों हो सकते हैं साथ में। सो होप दिस इज़ क्लियर, एंड आगे न्यूमेरिकल करने पे और क्लियर होगा। एरर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर में क्या होगा कि हम जो है कोई मिस्टेक कर रहे हैं जो टेक्निकल मिस्टेक है, जिसको हम सुधार सकते हैं, हमें पता रहेगा कि क्या मिस्टेक है, या तो फिर मतलब हमारा कैलिब्रेशन ही गलत है। लाइक सपोज 0 और 0.1 के बीच में जो मतलब डिफरेंस है वो एक्चुअल में मतलब गलत मेजर करके पहले से स्केल में ही गलत कैलिब्रेशन है 0 और 0.1 का, समझे, वो हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे थर्मामीटर लेकर हम बहुत बार आर्मपिट में लगाते हैं और बहुत बार हम अपने माउथ में जो टंग होता है उसके नीचे लगाते हैं। तो जब टंग के नीचे लगाते हैं तो हमारा टेम्परेचर ज़्यादा आता है और आर्मपिट में कम आ रहा होता है। तो ये भी एक तरह का टेक्निकल एरर है। उसके बाद क्या होता है कि सपोज ये रीडिंग्स है कुछ भी, अब क्या है कि हम इसको 90 डिग्री ऊपर से अगर नहीं देख रहे हैं, अगर हम साइड वाइड से देखेंगे तो हमें रीडिंग गलत दिखेगी, कहीं ना कहीं हमें रीडिंग देखने में दिक्कत आएगा। पैरालैक्स के बारे में अभी मैंने बताया था पिछली वीडियो में। सो रैंडम एरर, रैंडम एरर में क्या होगा, सपोज एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा है। अब क्या है कि हम फोर्स मान लो निकाल लें न्यूमेरिकल में कि कितना फोर्स चाहिए इस ब्लॉक को मूव करने के लिए। अब सपोज फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कुछ वैल्यू लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन। अब हमें इसकी रेफरेंस पता है तो उस हिसाब से हमने फ्रिक्शन मेजर कर रखी है, बट ये फ्रिक्शन की मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं हो सकती। हो सकता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है, थोड़ा आगे जाकर फ्रिक्शन कम हो गया, तो हमने तो ये पूरे सरफेस के लिए सेम फ्रिक्शन मान लिया था। इसी तरह से कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट, सपोज हम रूम टेम्परेचर कंसीडर कर रहे हो, बट वहाँ पे टेम्परेचर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों साइड जा सकते हैं एरर। हम कह नहीं सकते कि किस साइड एरर जाएगा, तो इसलिए इसको कहते हैं रैंडम एरर। नाउ इसके बाद क्या है, इसके बाद एरर मेजरमेंट के तीन मतलब एरर को बताने के तीन तरीके हैं। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट 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 एरर, देन एक है आपका रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, और एक है परसेंटेज एरर। ये तीन तरीके हैं। सो एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा, पहले तो सपोज हम 5 मेजरमेंट करते हैं, A1, A2, A3, A4, A5। अब हमें पता नहीं है कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या है, तो ट्रू वैल्यू हम मान लो मीन को मानते हैं, ए मीन को। मीन क्या होगा, ए मीन विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बाई 5, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर निकालने का सिंपल फंडा है कि डेल्टा A1 इक्वल टू ए मीन माइनस A1 का मॉड। ऐसे करके हम एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। देन मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर भी हम निकाल सकते हैं सिंपली, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A5। इस तरह से मतलब हम
मीन एरर भी निकाल सकते हैं आराम से डिवाइडेड बाई 5 करके। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया ये। अब रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर इज नथिंग बट डेल्टा ए मीन बाई ए का मीन, ये होगा रिलेटिव एरर ओवरऑल। और अगर हम हर एक एक्सपेरिमेंट का देखेंगे तो डेल्टा A1 बाई ए मीन, ये रिलेटिव एरर है। परसेंटेज के लिए इसी को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करने से रिलेटिव एरर इंटू 100% इक्वल टू परसेंटेज एरर। Now we are going to talk about combination of errors. What we are going to talk about? Combination of errors. Combination of errors. So what is combination of errors? Suppose there is a value z which is equal to sum of two values a and b. Now suppose in measurement of a the absolute error is delta a, and in measurement of b absolute error is delta b. So z plus minus delta z will be equal to a plus minus delta a plus b plus minus delta b. As it is relative error, it can be positive or negative. We can't say that it is unidirectional. Sorry, absolute error. Actually, absolute error is always a positive term, so we have to consider both sides. It can be negative or positive, it's just the value. So z plus minus delta z will be equal to a plus b plus minus delta a plus delta b, or we can write like this, plus minus delta a plus minus delta b. So we can say that plus minus delta z equal to plus minus delta a plus minus delta b. So simply we can say that the absolute errors are also added. If z equal to a plus b, then absolute error in measurement of z will be equal to the sum of absolute errors of a and b. Similarly, if we take the case of subtraction, suppose z equal to a minus b, so z plus minus delta z will be equal to a plus minus delta a minus b plus minus delta b. So at the end it will be a minus b plus minus delta a minus plus delta b. So again therefore delta z will be equal to plus minus delta a plus minus delta b. So either it is subtraction or addition, the absolute errors will be added. Now coming to the next case. Next case is, suppose z is equal to a into b, okay, and z plus minus delta z will be equal to a plus minus delta a into b plus minus delta b. Now
we can write this as, suppose z plus minus delta z equal to AB plus minus A into delta B plus minus delta A into B plus minus delta A into delta B. Now suppose we are dividing both sides by z, then it will come like 1 plus minus delta z by z. Now AB is equal to z, so it will be 1 plus minus A delta B divided by AB. A will be cancelled, plus minus delta A B divided by AB, so B will be cancelled, and plus minus delta A into delta B divided by AB. Now this value will be quite small, as delta A is already very small and delta B is also small, and their product will give very small value, and even AB will be very large, so we can neglect this term, neglecting. So the equation will look like 1 plus minus delta z by z equal to 1 plus minus delta B by B plus minus delta A by A. Now this 1 will be cancelled, and plus minus delta z by z equal to plus minus delta A by A plus minus delta B by B. So we can say that relative error will get added in the case we have product of two figures, z is equal to A into B, then relative error of in z will be equal to relative error in A plus relative error in B. Now similarly, suppose we have a next thing, z equal to A square, so it can be equated to z equal to A into B. Now here it can be written like A into A, so B is also equal to A. So from this equation we can write plus minus delta z by z equal to plus minus delta A by A. Now in place of delta B by B also we can write delta A by A only, so it will be 2 times delta A by A. So we can see that relative error is equal to power of the number into the relative error. So if z equal to A to the power k, then delta z by z is equal to k times delta A by A. Similarly, if z equals to A to the power p, b to the power q, c to the power r, d to the power s, there delta z, it implies that delta z by z equals to p times delta A by A plus q times delta B by B plus r times delta C by C plus s times delta D by D. So this will be further implemented in solving numericals in next videos, upcoming videos. I will solve the numericals whatever I have taught. Once this chapter is getting finished, we will solve numerical.
I realized while teaching you that when I did z equal to e minus b, so delta z by z delta z will be equals to e plus minus delta a minus b plus minus delta b. Now a minus b, okay, plus minus delta a minus plus delta b. Now many will be thinking that this sign is getting inverted due to this minus sign. So why I am telling that absolute error will be added? Because we don't know it's positive or negative. We will consider the worst case. Suppose we know that a is equal to 5 plus minus 0.5 meter. Suppose b is equal to 2 plus minus 2 plus minus 0.2 meter. Now I do a minus b, so it will be 3 this side, but error. Now what about error? Suppose it was 5 minus 0.5, okay, and it was 2 minus 0.2. So when I will subtract 5 minus 2, 0.5, let it be positive 0.5, and this will minus from 0.5, so it will come minus 0.7. Similarly, it can happen very much 5 plus 0.5, and this will be 2 minus 0.2, maybe in that case. Then 5 minus 2, 3, and 0.5 minus will get plus when we will subtract 3 plus 0.7. So a minus b is 3 plus minus 0.7, and this plus minus 0.7 is nothing but plus minus 0.5 plus minus 0.2 addition. So we are taking the worst case.